दुनिया में एक बार फिर सुनामी की आहट सुनाई दे रही है। रूस, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि रूस के कैमटचका में आए खतरनाक भूकंप के बाद दुनिया भर में सुनामी का खतरा बढ़ गया है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई, जो इसे हालिया दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बनाता है। बता दें कि इस प्राकृतिक आपदा का केंद्र समुद्र की गहराई में स्थित था, जिसके कारण समुद्र में उथल पुथल मच गई और कुरील द्वीपों के किनारे तक लगभग 4 मीटर ऊंची यानी करीब 13 फीट सुनामी लहरें पहुंच गई। ऐसे में तटीय इलाकों में हड़कंप मच गया है। रूस से लेकर अमेरिका तक अब सुनामी के खौफ में जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुनामी क्या होती है और कैसे आती है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रूस के पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है, जिसे साल 1952 के बाद सबसे खतरनाक भूकंप बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भूकंप के तुरंत बाद रूस, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया समेत कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सुनामी क्या होती है, कैसे सुनामी आती है, आइए बताते हैं। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहरों का समूह है, जो अचानक समुद्र के किनारे दस्तक देती है। ये लहरें इतनी विशाल और तेज होती हैं कि वो किनारे पर मौजूद हर चीज को तहस नहस कर सकती हैं। लेकिन सुनामी आती कैसे है? इसके पीछे मुख्य कारण होता है समुद्र के भीतर अचानक होने वाला भूकंपीय घटना, जैसे समुद्र की तलहटी में तेज भूचाल आना या कभी कभी समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट और बड़ी मात्रा में तलछट का गिरना। ये सब समुद्र के पानी में अचानक भारी बदलाव पैदा करते हैं, जिससे पानी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी कारण से समुद्र में बड़ी लहरें बनती हैं, जो फिर कई किलोमीटर तक बढ़ती हुई तट पर जाकर सुनामी का रूप ले लेती हैं। याद रखिए, सुनामी कोई साधारण लहर नहीं होती। ये एक जबरदस्त शक्ति होती है, जो समुद्र से भूमि तक अकल्पनीय विनाश लेकर आती है। इसलिए जब भी आपको सुनामी की चेतावनी मिले, तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। बता दें कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की लहरें 30 जुलाई 2025 तक पहुंच गई हैं, जिसमें वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। अब तक कैलिफोर्निया के एरिना कोव में 1.6 फीट, कैलिफोर्निया के क्रेंसेट सिटी में 1.5 फीट, कैलिफोर्निया के मोन्ट्रे में 1.4 फीट तक सबसे ऊंची सुनामी लहरें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, ओरेगन तट और वाशिंगटन तट जैसे कैलिफोर्निया के अन्य तटीय इलाकों के लिए भी सुनामी से संबंधित चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि सुनामी ने इन दिनों रूस में ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका के हवाई, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन राज्यों में भी खलबली मचा दी है। इन सभी जगहों पर सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तेजी से उठती समुद्री लहरों ने रूस के बंदरगाह शहर सेवेरो कुरिल्स्क को पूरी तरह प्रभावित किया है। खबर है कि कई सैकड़ों लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं और सुरक्षा के मद्देनजर तटीय इलाकों में बंदरगाह, होटल और एयरपोर्ट भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। जापान में भी अधिकारियों ने लोगों को तट से दूर ऊंचे इलाकों की ओर तुरंत शिफ्ट होने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना टाली जा सके। भारत के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बड़े भूकंप का फिलहाल हमारे देश पर कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है, लेकिन वो पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के मौसम और समुद्री विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल हमारे देश के लिए सीधे तौर पर कोई गंभीर खतरा नहीं है। भारत के समुद्री किनारे, खासकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कामचटका से काफी दूर है। इसके अलावा भूकंप की केंद्रित ऊर्जा और सुनामी की लहरें हमारे तटों तक पहुंचने में काफी समय लेंगी और उनकी ताकत भी काफी कम हो जाएगी। फिर भी देश के समुद्री सुरक्षा विभाग और मौसम विभाग केंद्र इस घटना पर पूरी नजर रखे हुए हैं। अगर कोई संभावित खतरा महसूस होता है तो तुरंत अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल सुनामी को लेकर कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है। अब दुनिया के देशों पर सुनामी क्या असर दिखाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।